देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 6 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। तमाम शोबों में राब्ते बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आला दहली आतिशी रो पड़े। आराम घर फ्लाई ओवर का इफ्तिताह वजीर आला रेवंत रेड्डी। पंचायत इंतखाबात के बाद बीआरएस का दरवाजा बंद वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। बोधन बस स्टैंड पर फलों के ताजिरों का कब्जा। नाजरीन अब खबरों की तफसील। तमाम शोबों में राब्ते बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के तमाम हिस्सों से राब्ता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद चारलापल्ली टर्मिनल के वर्चुअल इफ्तिताह के बाद उन्होंने कहा J&K, उड़ीसा और TG में नए कनेक्टिविटी के लिए इंतजामात किए गए हैं। हम रेलवे को मरहलावार जदीद बना रहे हैं। हम तेज रफ्तार ट्रेनों की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें लाए हैं। वजीर आला दहली आतिशी रो पड़ी। दहली के वजीर आला आतिशी रो पड़ी। उन्होंने बीजेपी लीडर रमेश भदौरी के नामुनासिब तबसरों पर अपने दुख का इजहार किया कि आतिशी ने अपने वालिद की जगह ले ली है। उनका कहना था कि उनके वालिद जिन्होंने बतौर उस्ताद काम किया, हजारों लोगों को पढ़ाया और 80 साल की उम्र में वो मदद के बगैर चलने के काबिल नहीं थे, इलेक्शन के लिए गंदी सियासत करते हैं। आतिशी पुरजोश हो गई। रमेश कालका जी के खिलाफ मुकाबला करेंगी। वजीर आला ने आराम घर फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आराम घर फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया। ये 4.08 किलोमीटर तवील फलाही ओवर 6 लाइन के साथ 799 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इससे महबूब नगर, बेंगलुरु और करनूल जाने वाले लोगों के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। काबिल जिक्र है कि ये हैदराबाद का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर है। पंचायत इंतखाबात के बाद बीआरएस का दरवाजा बंद वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद रियासत में बीआरएस पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के दौरान गुलाबी शर्ट पहनने वालों को घर दिए गए। धरानी के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबरा KCR असेंबली में नहीं आ रहे हैं। पहले उनकी टांग टूट गई, अब क्या हुआ, उन्होंने पूछा। बोधन बस स्टैंड पर फलों के ताजिरों का कब्जा। बोधन कदीम बस स्टैंड पर फल फरोश की जानिब से तजावीज़ात मुकामी हुक्काम के लिए एक चैलेंज बन गया है। शिकायत के बावजूद सड़क पर दुकानें कायम करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों और बसों को शदीद परेशानी का सामना है। मुकामी लोगों और फ्रूट मंडी में दुकानें चलाने वाले ताजिरों ने बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर और RDO से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्यारी दीदी स्कीम खवातीन के लिए 2500 रुपये महाना।
दहली इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस ने अपनी जारियत बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने महिला समन के जवाब के तौर पर प्यारी दीदी स्कीम का ऐलान किया है। हर खातून को 2,500 रुपए महाना देने का वादा किया है। कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार में आएगी और इस स्कीम को काबीना की पहली मीटिंग में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मॉडल वहां लागू किया गया वही यहां लाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर उनकी स्कीमों की नकल करने पर तनकीद की। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। नामजद ओहदों को संक्रांति के बाद पुर किया जाएगा। TPCC चीफ महेश कुमार गौड़। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने यकीन जाहिर किया है कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में 90% सीटें जीतेंगे। वाज़ेह किया गया है कि नामजद करदा ओहदों को संक्रांति के बाद पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत कारकुनों की मेहनत का सिला है। 4% रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश, शब्बीर अली। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खदशा जाहिर किया है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को मंसूख करने की साजिश की जा रही है। निजामाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में खिताब करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि उनकी कोशिशों से पहला GO 30-25 अगस्त 1954 को जारी किया गया था, जिसमें मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की तजवीज थी। उन्होंने कहा कि उन तहफ्फुजात का तहफ्फुज उनकी जिम्मेदारी है। प्रजावानी की शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। कलेक्टर निजामाबाद। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो प्रजावानी की शिकायत को फौरी तौर पर दूर करें। आज अवामी समात के दौरान एडिशनल कलेक्टर अंकत, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप के साथ जिले सतह के अफसरान ने कलेक्ट्रेट में मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत कुनिंदागान की शिकायत मौसूल की। कलेक्टर ने प्रजावानी में दर्ज शिकायत को ज़ेरे इल्तिवा छोड़कर हल करने की हिदायत दी। सिविल सप्लाई के कारकुनों ने निजामाबाद कलेक्ट्रेट का मुहासरा किया। सिविल सप्लाई कारपोरेशन के हमालों की हड़ताल के छठे दिन के एक हिस्से के तौर पर मजदूरों ने आज निजामाबाद गिरिराज कॉलेज से मुजाहरा किया और जिले कलेक्टर के दफ्तर का मुहासरा किया। जिले एडिशनल कलेक्टर अंकित ने GO को फौरी जारी करने की दरख्वास्त पेश की। फौरी प्रोग्राम में उमैया और दिगर ने शिरकत की। USFI डिवीजन की नई कमेटी का इंतखाब। बोधन डिवीजन USFI ने आज अहम कारकुनों की मीटिंग की। इजलास में जिला सेक्रेटरी पेड्डी सूरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस इजलास में तहरीक की आइंदा सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद जिला सेक्रेटरी पेड्डी सूरी ने ऐलान किया कि किरण को डिवीजन नायब सदर और नरसिम्हा और साई को असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर कमेटी में मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि नई कमेटी तालीम के शोबे के मसाइल के हल के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन में तुलबा के लिए ट्रैफिक से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। ट्रैफिक CI चंद्र राठौर ने मशवरा दिया कि हर एक को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन
रकासी पेट में आज तुलबा के लिए एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तुलबा को ट्रैफिक सिग्नल्स और दिगर ज़वाबित के बारे में बताया गया। ट्रैफिक सीआई ने कहा कि तुलबा को ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए और कवानीन पर अमल करते हुए गाड़ियां चलाना चाहिए। नाजरीन, ये थे 6 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज। शब